हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में कि मध्य प्रदेश में जो भगदड़ मची है उनकी पार्टी में लेके काफी सारी प्रतिक्रिया, काफी सारा डिबेट का हिस्सा है। इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप चैनल में पहली बार है तो आप जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके। दोस्तों, मुद्दे की बात और टॉपिक पे आते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर लेते हैं, जो इस टाइम मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल मचा के रखा हुआ है। शिवराज सिंह के लिए उन्होंने मुश्किलें खड़ी पैदा कर दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। अब पहले तो ये कांग्रेस के खेमे में उनके दल के नेता भाग रहे थे, और कल की बात करें तो उनके कुछ नेता अब केजरीवाल की पार्टी में भी जाते नजर आए। अब उनके खेमे में लूट मची हुई है कि कोई तो केजरीवाल लेके जा रहा है, कभी कांग्रेस कमलनाथ लेके जा रहे हैं। अब मामा जी की जो मुश्किलें हैं वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो ये कांग्रेस से बागी नेता हैं। कांग्रेस में इनको काफी अच्छा पद दिया गया और इनको महाराज कहा जाता था, इनकी इतनी रिस्पेक्ट हुआ करती थी। पर इनकी जो इच्छा थी वो पूर्ति नहीं हो रही थी, तो इन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ बगावत की और हारी हुई सरकार को इन्होंने दोबारा से बना दिया। उसके गिफ्ट के रूप में इन्हें कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया और आज ये बीजेपी के लिए गाल बजाते हैं और कांग्रेस के लिए इन्होंने गड्ढे खोदने शुरू कर दिए। पर किस्मत का फेर उल्टा हो गया इनके साथ कि कुछ दिनों से, जब से शिवराज सिंह सरकार अब इलेक्शन के प्रचार के लिए परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, उससे पहले बीजेपी में ऑलरेडी परिवर्तन धूम मचा रहा है। उनके जो नेता वो पिछली बार कांग्रेस के लपेट के लेके आए थे, वो उनकी पार्टी को देखा जाए तो छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। पहले भागने की शुरुआत कमलनाथ के साथ में हुई। कमलनाथ ने काफी सारे, अब तक की अगर गिनती की बात करें तो 40 से ज्यादा की उनमें तादाद उनकी घट चुकी है और आए दिन कांग्रेस में ज्वाइन करते जा रहे हैं, जिसमें बीजेपी के अगर रुख को देखा जाए तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और बीजेपी के पास अब कोई जोड़ तोड़ नहीं बच रहा है। भले ही नरेंद्र जी मोदी जी ने वहां लाखों रैलियां कर ली हो, लाखों पैकेज दे दिए हो, पर वो शिवराज सिंह का चेहरा तो गायब करने में कामयाब रहे। उन्होंने साफ कहा कि इस बार हम शिवराज सिंह का चेहरा यूज नहीं करेंगे, मोदी जी के चेहरे पर इलेक्शन लड़ा जाएगा। पर उसके बावजूद अगर बात करें तो उनकी सरकार पे जो बादल हैं, उधर उमा भारती बागी नजर आ रही हैं। उमा भारती ने यहाँ तक कि मोदी जी की रैली को भी किनारा कर दिया। मोदी जी ने जब रैली की 2 दिन पहले, तो मैं अगर बात करें उमा भारती की, तो उमा भारती को दोबारा से निमंत्रण भेजा गया, जो सूत्र बताते हैं। पर उमा भारती ने रैली में आने से साफ मना कर दिया। अब इस तरीके से पार्टी में गुटबाजी हुई, जहां एक तरफ शिवराज सिंह चौहान का चेहरा हटा दिया गया, दूसरा उमा भारती बागी होती नजर आ रही है, तीसरा अगर बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो टीम वो लेके आए थे, वो शायद आने वाले दिनों में बीजेपी में अकेले ही नजर आएंगे और बीजेपी में महाराज जी का किनारा होना शुरू हो चुका है। और जितने भी बागी नेता भाग के जा रहे हैं, उन्होंने शिवराज सिंह के लिए कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये जो कहा है, उन्होंने कहा है कि हम ज्योतिरादित्य सिंधिया से बिल्कुल खुश नहीं थे और उनके चलते पार्टी छोड़नी पड़ी है। तो अब अगर शिवराज सिंह की बात करें तो वो लाखों स्कीम लेके आए, चाहे वो लाडली स्कीम हो, धन वर्षा हो। उन्होंने भी कमलनाथ की की तरह और अशोक गहलोत की तरह सिलेंडर 500 रुपये में देने की योजना बनाई है। पर ये योजना कितनी कारगर सिद्ध होगी, क्योंकि फिलहाल अगर ग्राउंड जीरो की बात करें तो शिवराज सिंह का कद घटा जाता है। ये एग्जैक्ट पोल बता रहे हैं। उनकी काफ़ी सारी रणनीतियां हैं जो पब्लिक में समझ में नहीं आई हैं, और मोदी जी ने भी और अमित शाह ने काफ़ी जोर लगाया है कि किसी तरीके से इस बार मध्य प्रदेश उनका किला बन जाए। पर किसी भी रूप में जो अभी स्टार्टिंग शुरू हुई है, जिसपे पोल्स आने शुरू हुए हैं, पहले तो शायद बीजेपी काफ़ी ऊपर की रेटिंग ले रही थी, पर अब कुछ दिनों से जब दोबारा से सर्वे आए दिन हो रहे हैं, वो सर्वे सटीक नहीं बैठते, ऐसा भी हो जाता है। पर जो अब सर्वे आया है उसमें कमलनाथ की सरकार जीतती नजर आ रही है और मामा जी की मुश्किलें अपने घर के लोग ही बढ़ा रहे हैं, चाहे वो सिंधिया हो चाहे वो उमा भारती हो। अब मामा जी का पार कैसे पड़ेगा, मामा जी का बेड़ा पार कौन लगाएगा, और सिंधिया जी का फ्यूचर अब इसमें कितने दिनों का बचेगा, ये समय बताए। क्योंकि सिंधिया जी ने जो पार्टी को बनाने में हेल्प की थी, वो अब दोबारा से कांग्रेस में जा चुके हैं। क्या सिंधिया अपने अकेले रहते शिवराज सिंह की सरकार को बनाने में कामयाब हो गए? फिलहाल तो वो अपने गढ़ चंबल को बचाने में भी कामयाब हो जाएं तो बहुत बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि चंबल में भी कांग्रेस के दिग्गज कहा जाए तो सिंधिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उन्होंने कहा कि ये तो चुनावों में, इलेक्शनों में आए दिन की बात है, जैसे वो भी आए दिन आते जाते रहते हैं। तो उन्होंने किसी को रोकने की कवायद नहीं की और खुद पार्टी में बने रहे, क्योंकि फिलहाल वो अभी कैबिनेट मिनिस्टर बने हुए हैं।
पर जाते ही वो विधायकों को, चाहे वो केजरीवाल लूट के ले जाए, चाहे वो कमलनाथ लूट के ले जाए, चाहे वो निर्दलीय खड़ा हो जाए, पर इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने पद पे घमासान है। पर महाराज का जो सूत्र बताते हैं, जो अटकलें हैं, जो चर्चाएं कहती हैं कि अब शिवराज सिंह की सरकार का तो दोबारा आना मुश्किल हो ही रहा है, और इसमें बीजेपी की जो गुटबाजी हुई है उसके अगर सूत्रकर्ता हैं तो सिर्फ माधवराव सिंधिया के पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। अगर टाइम रहते बीजेपी ने सिंधिया को बाहर का रास्ता नहीं दिखाया तो ये गुटबाजी चरम सीमा पे बढ़ेगी और आने वाले समय में सरकार बनाने में इनको लाले पड़ जाएंगे, जो ग्राउंड जीरो कहता है। भले ही उस पर मोदी फैक्टर हावी रहेगा, भले अमित शाह जी की रैली हावी रहेंगी, पर गुटबाजी जब अंदर की होती है तो शायद कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि गुटबाजी के चलते जब ज्योतिरादित्य सिंधिया का दल ही गायब होता जा रहा है और कमलनाथ जो चर्चाओं में बढ़ते जा रहे हैं, जिनका दल बढ़ता जा रहा है, जिनको चुनाव में खास जरूरत थी विधायकों की, वो बढ़ने शुरू हो गए हैं और कमलनाथ इस टाइम फॉर्म में आ चुके हैं। अब देखते हैं कि अमित शाह की रैली और अमित शाह के जो पैकेज इन्होंने मध्य प्रदेश सरकार को दिए हैं, और मोदी फैक्टर जो मोदी जी ने कम सबसे ज़्यादा रैली अगर देखी जाए तो शिवराज सिंह के एरिया में की है। क्या मोदी जी की सारी रैलियों का असर उनके वोट बैंक पे पड़ेगा? क्या कमलनाथ की सरकार में जितना दल बड़ा है उस दल के बावजूद भी मोदी फैक्टर कामयाब रहेगा? और जो सिंधिया के खेमे में लूट चल रही है, इस लूट के चलते भी क्या मोदी फैक्टर सीट निकालने में कामयाब रहेगा? फिलहाल सीएम का चेहरा शिवराज नहीं होंगे, ये आला कमान से आदेश जारी हो चुका है। अब माधवराव सिंधिया कब तक बीजेपी में बने रहेंगे और कब तक उनका सूतड़ा साफ होता रहेगा, ये आने वाला समय बताएगा। दोस्तों, ग्राउंड जीरो पे समीकरण आए दिन चेंज होंगे, रैलियां आए दिन होंगी, आए दिन दल घटेंगे, आए दिन दल बढ़ेंगे। इस पे आए दिन चलता रहेगा जब तक कि आचार संहिता नहीं लग जाती है। वोट सर्वे को हम पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि हर कंपनी का अपना नजरिया है, पर फिलहाल अभी जो सटीक पोल्स आ रहे हैं उसमें किसी भी तरीके से शिवराज सिंह का कद ऊपर नहीं दिखाया जा रहा, और इसी के चलते उनको सीएम का चेहरा नहीं बनाया गया। इसमें फिलहाल अभी कांग्रेस की बढ़त जारी है, और अगर माधव सिंधिया की जिस तरीके से दल में लूटपाट जारी है उससे शायद बीजेपी की मुश्किलें खड़ी होंगी, और अगर उमा भारती को समय रहते उनकी को नहीं मनाया गया तो शायद साइलेंट वोटिंग भी कम होगी। उमा भारती ने अभी मोदी के चलते उनकी रैली को आना पसंद नहीं किया और साफ मना कर दिया कि वो रैली में नहीं जाएंगी। भले ही वो मोदी के लिए काफ़ी अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी, पर उन्होंने मोदी की रैली में आना उचित नहीं समझा। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो घमासान, जो चुनावी समीकरण आए दिन चेंज हो रहा है, आए दिन सबसे ज़्यादा रैलियां मध्य प्रदेश की ओर की जा रही हैं, चाहे अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो या मोदी जी हो, वो सारी रैलियों का फोकस किसी भी तरीके से मध्य प्रदेश का किला हासिल करना है, पर किसी भी सूरत में ये ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। पहले तो शिवराज की और कमलनाथ की टक्कर देखी जा सकती थी, पर जिस तरीके से सिंधिया का खेमा लुट गया है और शिवराज सिंह के उमा भारती से संबंध जिस तरीके से एक बीच में दलल पड़ी है, उससे काफी वोट बैंक में सेध लगेगी। अब ये चुनावी समीकरण चुनाव से पहले क्या शिवराज सिंह इसको सुलझा पाएंगे, और नहीं सुलझा पाएंगे तो उनकी मुश्किलें खड़ी रहेंगी। दोस्तों, ग्राउंड जीरो पे और अभी सर्वे आने हैं और काफ़ी सटीक इस पर निरीक्षण वर्क चल रहा है। जो भी हमें मिलेगा हम टाइम से पहले बताएंगे, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल के साथ कोई डिबेट नहीं देखी और नहीं जुड़े तो आप प्लीज़ अपना हमारे हैंडल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाली सारी डिबेट और जितने भी डिबेट्स आपने मिस किए आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, मैं मिलता हूँ फिर चुनावी नए समीकरण के साथ और नई अपडेट्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों।